ख्वाजा आसिफ साहब, तरमीम आप लोग ही कर रहे हैं, आप लोग ही कवानीन बना रहे हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट है, आप लोगों ने क्यों नहीं गरीबों के लिए इस वक्त कोई भी तरमीम की है? इस वक्त आपको बताते चलें कि इन सब पे बात करेंगे और कुछ सियासत पे बात करेंगे, सियासत का क्या तोड़ जोड़ चल रहा है सेकंड हाफ में, इस पे भी बात करेंगे। आईपीपी पार्टी नई बन गई है, क्या सूरत हाल होती है? आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेर अली खालती साहब हैं, तज़ियाकार हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खालती साहब ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, तज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले खालती साहब, ये जो मेयर कराची के हवाले से सर कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, वो कह रहे हैं कि जीतेंगे हम, कैसे जीतेंगे ये बात छोड़ दें, ये मतलब छोड़ी नहीं जा सकती, इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी, हजम नहीं हो रही जब से भी ये स्टेटमेंट सुनी है, क्या एंगल देख रहे हैं स्टेटमेंट का? जी, वो अगर कह रहे हैं तो यकीनन हम जो जर्नलिस्ट हैं शक करते हैं, और शक करते करते हम सच पे पहुंचते हैं। एग्जैक्टली और सर शक भी हम मतलब सही बुनियादों पे कर रहे हैं, उनके पास 155 के नंबर है, जी जी 184 चाहिए, जी तो जी शक भी ओरिजिनल बुनियादों पे। वो इसलिए हो जाएगा कि सियासत की दुकान में हर चीज बराए फरोख्त है, उसमें चाहे जमीर ही क्यों ना हो, जमीर भी बिक जाता है। अब पीपल्स पार्टी को तो ये चाहिए था कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मुजाहरा करती और कहती कि जो नंबर ज्यादा हैं जमात इस्लामी के, तो आप उनको मेयर बनाने दें, उनका हक है, उनको करने देना चाहिए था। लेकिन वो पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है वो खरीद और फरोख्त पे होती है। उन्होंने पीटीआई के और जमात इस्लामी के कुछ लोग खरीदे हैं जो पीपल्स पार्टी के मेयर को वोट देंगे। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अच्छा, यानी कि वो लोग बिक गए हैं? जी जी, वो बिक गए। जमात इस्लामी के भी बिक गए? जी जी बिल्कुल। अब ये देखें ना, अगर वो पार्लियामेंट में, सेनेट में बिक सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तो खरीदना भी आसान है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबा सिंध में, और जब सूबे में हुकूमत हो तो उनको डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लालच दिया गया, उनको उनकी जो जेब है, जी 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 जी, वो फिर उनकी जेब भी गर्म की गई। इसलिए अब इन हालात से लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो भी जियाला होगा वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। और मजे की बात देखें कि कराची म्यूनिसिपल कारपोरेशन, आपके बता रहे हैं, ये प्रेडिक्शन? जी जी, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अच्छा। अब ये जो केएमसी है, कराची म्यूनिसिपल कारपोरेशन, वहाँ ये इलेक्शन होने की बजाय कराची ऑडिटोरियम में हो रहा है, और उन्होंने रेंजर्स भी तैनात कर दी है। तो इसका मतलब है कि एकदम से एक ही दिन में आप क्यों चेंज कर रहे हैं? कोई तो है, कुछ तो है जो गड़बड़ है, जिसको आप छुपा के उधर लेके जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी, हम कहते थे जी अगर किसी जमात में कोई जमहूरी रूह है तो वो पीपल्स पार्टी में है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, पीपल्स पार्टी भी उस गंद में शामिल हो गई है। और वैसे भी जरदारी साहब जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, या जो भी पॉलिटिक्स इसको नाम दे, डर्टी पॉलिटिक्स के, उसके शहंशाह हैं। उन्हें पता है कि कैसे तोड़ना है, कैसे बंदे को खरीदना है, अपने हक में कैसे बिठाना है। तो वो ये गेम करते हैं, बज़ाहिर अब खुद को ज़ाहिर नहीं होने देते। अब उन्होंने लोग छोड़े हुए थे जो कि मुख्तलिफ पीटीआई और जमात इस्लामी के कारकुनों से राब्ते में हैं, और वो उनको वोट डालेंगे, मेरी जो यही इतलात हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर 184 का नंबर चाहिए मेयर बनने के लिए कराची का, जो कि किसी जमात के पास इतनी अक्सरियत तो है नहीं, सादा अक्सरियत के कोई एक जमात आके क्लेम कर सके। 155 है माजरत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जमात इस्लामी 130 है, पीटीआई के 62 है, पीएमएलएन 14, जमात इस्लामी 4, और कुछ एक आध दूसरे आज़ाद में भी अगर काउंट कर लिया जाए। सारे मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो इस वक्त अक्सरियत जमात इस्लामी की सामने आती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 62 के वोट नंबर्स उनके साथ मिल जाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ जितनी भी उसके इत्तेहादी हैं वो जितना मर्जी क्लेम कर लें, लेकिन उनके नंबर्स उन इत्तेहादियों के बावजूद पूरे नहीं हो रहे। लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत है वो कह रहे हैं कि जनाब मेयर हमारा ही आएगा, कैसे आएगा ये मत पूछे। तो सर क्या देख रहे हैं कल के हालात? देखिए, पहली बात ये है कि जो इस टाइम पे कराची के हवाले से जो चल रहा है, ये असल में क्या है, मेयर क्या है?
शहर की सफाई करने वाला, गटर सफाई करने वाला, यही बुनियादी काम है। तो आप तो देख लें कि पॉलिटिक्स कितनी ज़बूं हाली का शिकार है। ये तो मतलब है कि एक सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लोगों को उठाया जा रहा है, मतलब पुलिस वहां लेके जा रही है, वीडियो जो है वो शेयर की गई हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी को इल्जाम दिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक करने पे हमें ज़ाहिर है एक सवालिया निशान बनता है, खासतौर पे 9 मई के जो दिलखराश वाक़यात हैं, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप मिलकर एक मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जमात इस्लामी का जो असूल है, जमात इस्लामी का जो हुब्बुल वतनी का मामला है, और इसी तरीके से उनके दीगर जो एक जमात इस्लामी बड़ी अपनी नजरियात की बुनियाद के ऊपर परखी जाती है, तो जाहिर है ये भी एक सवाल बनता है। अब जो होना क्या है, पैसा लगेगा, एक अजीब बाजार गर्म रहेगा, असल में तूफान बदतमीजी मची हुई है। अच्छा। और एक दूसरे पर इंतहा से ज्यादा कीचड़ उछाला जा रहा है, बड़ी ऐसी मायूब ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। क्या ये सियासी लीडर हैं? क्या ये पाकिस्तान के कौम के नुमाइंदे हैं, या वाकई ही गटर साफ करने की जो पॉलिटिक्स है वो ना सामने आ रही है, बल्कि अब ज़बान के ऊपर भी आ रही है, अमल में भी आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो भी होगा, ये बात तो है, सिंध के अंदर आपको पता है उनकी हुकूमत है और पिछले काफी सालों से है, और ये तीसरा उनका मेरे ख्याल में दौरे हुकूमत है। लेकिन इस सारे के अंदर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत ही जो एक भयानक चेहरा सियासत का, जमहूरियत का, नाम नहाद जमहूरियत का, वो पेश किया गया है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि आगे बिलावल वजीर आज़म होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि आगे जो है वो उनके लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि वो अगले 5 साल क्या अगले 10 साल वजीर आज़म होंगे, लेकिन आज उनकी हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। तो ये प्रेडिक्शन कर देना और इस तरीके से सियासी बयानात दाग देना और सनसनी पैदा करके जो आप कौम के अंदर तकसीम कर रहे हैं, ये गलत है और इस गलत मामले को जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। बात मेयर और बात तो उसकी नहीं है। बात यह है कि इस टाइम तक कराची का जो पुरसाने हाल है वो किसी के हाथ में नहीं था। नेमतुल्लाह खान साहब जब वहाँ के मेयर थे तो उन्होंने काफी काम किए, और उसके बाद जो है वो मुस्तफा कमाल साहब ने भी एक मेरे ख्याल में अपना किरदार अदा किया। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सियासत जरूर करें, लेकिन क्या रियासत की कीमत के ऊपर करनी चाहिए? क्या ये हकीकत नहीं है कि कराची के अंदर जो अमन और अमान का सूरत हाल है उसका तो मेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वहाँ अमन और अमान की सूरत हाल किसका काम है बरकरार रखना? फिर इसी तरीके से जो दीगर मामलात हैं अंदरूने सिंध के हवाले से, जो थरपारकर के अंदर जो मौत का रक्स जारी है, जो लोगों को मुश्किलात और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, असल बात यह है कि कराची में पाकिस्तान की 65% मईशत जो है वो वहां से चलती है। लेकिन अब्दुल्ला साहब पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, हमने देखा है कुछ दिनों से भी उनकी ये स्टेटमेंट चल रही है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है सिंध में, सिंध के अवाम ने इसीलिए तो हम पे एतमाद का इजहार किया और हमें वोट दिए। देखें जी, जब तक भुट्टो नहीं फौत होगा तब वो तो नहीं होंगे, वो तो भुट्टो हम रहे न रहे, भुट्टो तो जिंदा रहेगा सर। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि भुट्टो जब तक नहीं फौत होगा तब तक ये कौम जिंदा नहीं होगी, बात सीधी सी है। तो इसलिए यानी कि ये जो इनकी स्टेटमेंट आई है कि आइंदा इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, आपको लगता है ये भी एक सनसनी फैलाने वाली स्टेटमेंट है? जी, सनसनी फैलाने की भी वक्त है और अल्लाह से रहम की अपील करने का भी वक्त है। अच्छा, ये बताएं कि भुट्टो को जिंदा किसने रखा है? भुट्टो को जिंदा रखने वाले उसके मुखालफीन हैं, वो लोग जो जमहूरियत पर शबो खून मारते हैं, वो लोग जो गरीबों के दुश्मन हैं, उन्होंने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है। भुट्टो ने कहा था मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक एक गरीब की झोंपड़ी में बादल का पानी आसमान से टपकता रहेगा, मैं उस झोंपड़ी में उसके दिल में जिंदा रहूंगा, और ये सच है।
اور اگر بھٹو کو آپ مرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس قوم کو خوشحالی دے دینا. بھٹو خود مر جائے گا. اب بھٹو نسلوں سے آگے کیوں جا رہا, مطلب ایک نسل سے دوسری نسل, تیسری نسل. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر آپ نے جو ایک ورڈ کیا نا کہ گٹر کی سیاست, آپ نے جمہوریت پہ ایک شب خون مارا. آپ نے یہ غلط الفاظ کہے. گٹر صاف کرنا پوری دنیا میں جتنے بھی میئرز ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹ جو لوکل باڈیز ہیں, یہ میں جذباتی نہیں ہو رہا, میں جذباتی نہیں ہو رہا, یہ میں حقائق پہ جی میں مہذب انداز میں دلائل پیش کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں نا, پوری دنیا میں بیسک ڈیموکریسیز ہوتی ہیں جو اس پاکستان میں پھلنے پھولنے نہیں دی گی. ہمیشہ یہاں ڈکٹیٹرشپ آئی, آپ نے ان کو برا بھلا کہا, آپ نے کہا جی وہ گٹر صاف کرنے کے لیے. بھائی یہ مقامی جمہوریتیں ہوتی ہیں, ان کا کام ہی گٹر صاف کرنا ہوتا ہے. یہ کون کرے گا؟ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, چلو وہ پولیس کا کام ہے. حالانکہ یہ جو پولیس کا نظام ہے یہ بھی مقامی جمہوریتوں کے ہونا چاہیے. آپ یورپ دیکھ لیں, یورپ نے کیسے ترقی کی, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مقامی جمہوریتوں کو مضبوط کیا. اس سے جمہوریت بھی مضبوط ہوئی, اس میں انسانی حقوق بھی انشور ہوئے. اور ہمارے ہاں کیا ہوا ہے, ہم ہر 10 سال بعد انٹرپشن آ جاتا ہے جی, مارشل لاز لگ جاتے ہیں. اور یہ جو سیاستدان بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں, یہ سارے بھی کہوں ہیں. کیوں کہ ان کی پرورش ان نرسریوں میں نہیں ہوئی, ان کو نرسریوں سے ٹرینڈ نہیں کیا گیا. یہ سارے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں سیاستدان. اگر مقامی جمہوریتیں پھلتی پھولتی تو یہ پاکستان کہیں سے کہیں ترقی کر چکا ہوتا.